उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध समागम में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता का सभी ने स्वागत किया। प्रबुद्ध जनों के साथ हुए समागम पर बोलते हुए प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि 1960 और 70 के दशक में अंतर कलह चल रहा था, जिसे रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में अभियान चलाया जाता है, जिसमें 1967 के चुनाव के बाद नेताओं की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दबाव में लेते हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए थे, जिसके बाद से ही सरकार अलग अलग चुनाव करवाती आ रही है। 1967 से 80 तक बार बार चुनावी परिस्थितियां जटिल होती रही। 1983 में चुनाव आयोग ने एक देश एक चुनाव करवाने की वकालत की थी, लेकिन 1984 के चुनावी दौरे में भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। लेकिन 1984 में लोकसभा का चुनाव नहीं था, बल्कि शोक सभा का चुनाव हो गया। क्या इस देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए, इस विषय पर आज की संगोष्ठी की गई। बार बार चुनाव होना भी देश के विकास के लिए बाधक है। जिनको भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है, वो लोग ही कहते हैं कि ये कार्य मोदी के द्वारा शुरू किया गया, जबकि एक देश एक चुनाव की बात दशकों से उठती आ रही है। और मेरा बहुत सौभाग्य ऐसा होता है कि मैं बीच पर बैठा होता हूं और उस समय पर आपको बोलने का अवसर मिलता है तो मैं भी अभिभूत हो जाता हूं। और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था आदरणीय अनूप, और मैं समझता हूं कि जो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जो आप अनूप जी आज मुरादाबाद पहुंचे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है पूरा आपका बताएं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये विषय अब पूरे देश भर के जनमानस में उतर चुका है और अब हर वर्ग का व्यक्ति इस विषय पर चर्चा करने लगा है। देश के अंदर जो चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, आप सब जानते हैं। देश की आजादी के बाद जब आजादी हमको मिल गई तो हमने 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने भारत के संविधान को अंगीकार किया। भारत का वह संविधान जिसको संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में निर्मित किया गया, वो संविधान और उसके आलोक में शुरू हुई जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया 1952 में देश में आम चुनाव के रूप में सबके सामने आई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं सहभागिता की। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के आलोक में, उसके मार्गदर्शन में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत ने स्वीकार की, वह एक राष्ट्र एक चुनाव की थी। और एक राष्ट्र एक चुनाव की वो व्यवस्था 1952, 1957, 1962, 1967 ऐसे लगातार 4 चुनावों में देश के 20 वर्ष, आजादी के 20 वर्ष बाद तक वह सारी व्यवस्था चलती रही। लेकिन कालांतर में देश के शासकों ने अपने स्वार्थवश उस एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को खंडित करने का काम किया और देश के अंदर कालांतर में वो व्यवस्था ऐसी खंडित हुई कि देश के अंदर जो विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव होते थे, वो अलग अलग होने लगे। आज की जो संगोष्ठी है, प्रबुद्ध समागम है, वो इसी मुद्दे को लेकर के कि क्या इस देश के अंदर चुनाव अलग अलग होने चाहिए या सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। आखिरकार बार बार मतदाता को चुनाव पोलिंग सेंटर तक मतदान देने के लिए बार बार क्यों जाना पड़ता है? बार बार टीचर्स को पोलिंग सेंटर पर पोलिंग पार्टी बन करके बस्ता लाद करके क्यों जाना पड़ता है अपना अध्यापन कार्य छोड़ करके? बार बार चुनाव आचार संहिता के कारण से विकास की गतिविधियां और परियोजनाएं क्यों रोक दी जाती हैं कि साहब आचार संहिता लग गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या ये सारी चीजें देश के विकास के लिए बाधक नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज खड़े हुए हैं
और निश्चित तौर पर ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आज लोग कहते हैं कि मोदी जी के द्वारा चालू की हुई प्रक्रिया, ये सच नहीं है। जिनको भारत का इतिहास पता नहीं है, जिनको भारत के राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं है, वो लोग ऐसी बात करते हैं कि मोदी जी के द्वारा शुरू की गई बात। सच ये है 1983 में देश के चुनाव आयोग के द्वारा सबसे पहले इस बात की तस्दीक की गई कि देश के अंदर जो व्यवस्था 1952 से 67 तक चलती थी, एक राष्ट्र एक चुनाव की, वही व्यवस्था फिर से लागू करनी चाहिए और बड़े लेवल पर चुनाव में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और इलेक्शन रिफॉर्म्स की जब बात हो रही थी तब चुनाव आयोग ने 1983 में इस बात को कहा। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहले इस बात को नहीं कहा। और उसके बाद 83 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 84 में पहली बार अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इस बात को जोड़ा कि हम आएंगे तो हम एक देश एक चुनाव लागू करेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेंगे। कालांतर में वो चीजें नहीं चल पाई, लेकिन अब फिर से 2014 के बाद से जब देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसके बाद से, बल्कि मैं कहूं उसके पहले से, 2014 के भी घोषणा पत्र में हमने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताया था। हमारा कुल मिलाकर के कहना यह है, ये जो बार बार होने वाले चुनाव हैं, ये भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में बड़े बाधक हैं। इन पर खर्च होने वाला जो व्यय है, यदि वह व्यय देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च हो जाए, देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च हो जाए, तो शायद हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऐसे अनेक विषयों पर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लाखों हजारों करोड़ रुपया इन चुनावों पर बार बार खर्च होता है। सर, हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव